नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बसन। आज का केस है इंटूससेप्शन इन कैटल, यानी कि गाय की आंतड़ियों में गांठ लग गई है, जिसकी वजह से ना ही पशु चारा खा पाता है और ना ही उसका गोबर बाहर आता है। तो जैसे कि पशु मालिक ने बताया है कि ये जो बछिया आप वीडियो में देख रहे हैं, 3 दिन पहले इसको बड़ी ज़ोर से पेट में दर्द पड़ी थी, एब्डोमिनल कोलिक हुआ था, जो कि एक इंडिकेशन होती है इंटूससेप्शन की। तो उसके बाद दूसरे ही दिन इसने चारा खाना बंद कर दिया और अब इसका गोबर भी नहीं आ रहा। तो बहुत सारे डॉक्टर मेरे से वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं कि फील्ड में आप बिना अल्ट्रासाउंड के किस तरह से पता करते हैं कि इंटूससेप्शन को डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने पशु मालिक से हिस्ट्री लेनी है, और हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि जो पशु है वो अचानक से अपनी जो राइट वाली पीछे वाली टांग होती है, ये वाली, इसको वो अपने पेट को लात मारता है, क्योंकि उसको पेट में बड़ी ज़ोर से दर्द होती है। जब एक आंतड़ी दूसरी आंतड़ी में घुसना स्टार्ट करती है, उसकी टेलीस्कोपिंग होती है, तो उसकी वजह से पशु के पेट में दर्द होती है। तो वो पहला साइन होता है इंटूससेप्शन का। उसके बाद कंप्लीट सिसेशन होती है फीसिस की, यानी कि गोबर आना बंद हो जाता है और पशु को जो चारा खाना होता है वो भी नहीं खा पाता है। पानी वो पीता है, यूरिन भी वो करता है, लेकिन गोबर नहीं कर पाता। तो दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जाता है। और अगर आप देखें तो जो पशु का मज़ल होता है वो ड्राई रहता है, वो मॉइस्ट नहीं होता। जो आंखें हैं वो संकन हो जाती हैं, पशु में डिहाइड्रेशन हो जाती है। और जैसे कि इस गाय को आप देख रहे हैं तो इसमें ब्लॉट भी है। तो अगर ब्लॉट भी पशु को हो जाता है और ज़ोर लगाता है पशु गोबर करने के लिए, तो आप देखिए इसने अपनी पूंछ को उठा के रखा है, लेकिन गोबर बाहर नहीं आता है। तो अब हम इसका रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें भी रेक्टम के अंदर फीसिस नहीं होते हैं, यानी कि गोबर नहीं होता है। और पर रेक्टल एग्जामिनेशन से हमें जो आंतड़ियों में लगी गांठ होती है वो पता लग जाती है। 90% केसों में आंतड़ियों में लगी गांठ जो इंटूससेप्शन मास होता है वो हम डायग्नोस कर लेते हैं। तो वो 100% कन्फर्म करता है कि पशु को इंटूससेप्शन है, और जिसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। राइट साइड लेप्रोटोमी करके पशु का ऑपरेशन किया जाता है। जैसे कि ये राइट फ्लैंक है, तो यहाँ पे हम लीनियर इन्फिल्ट्रेशन करके या फिर पैरावर्टिबल ब्लॉक लगा के इस एरिया को हम एनेस्थीसिया देते हैं, और उसके बाद यहाँ से लेप्रोटोमी करके जो आंतड़ियों में लगी गांठ है उसको बाहर निकालते हैं। तो फिर से पशु जो है वो चारा खाना स्टार्ट कर देता है और उसका गोबर चलता है। तो जैसे कि 3 दिन पहले इसको पेन हुई थी एब्डोमेन में, उसके बाद ही इसका गोबर बंद हुआ है। तो अब हमने इसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। गोबर वाली जगह पे हम हाथ डालेंगे और आप देखिए इसके रेक्टम में बिल्कुल भी गोबर नहीं है, क्योंकि 3 दिन से ना चारा खाया है और ना ही इसने गोबर किया है। तो जब आप हाथ बाहर निकालेंगे, आपका जो हाथ है वो खाली होगा और उसमें ये म्यूकस टिंज्ड जो फीसिस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि पशु को गांठ लग चुकी है, जिसकी वजह से उसका गोबर बंद है। रेक्टम में बिल्कुल भी गोबर नहीं है। और अब आप देखिए कि थोड़ा जब हाथ को आप अंदर लेके जाएंगे तो आपको इंटूससेप्शन मास, यानी कि जो आंतड़ियों में गांठ लगी है वो फील हो जाती है। अभी मुझे वो गांठ मिल गई है जो इसकी आंतड़ियों में लगी है, तो वो 100% कन्फर्म करता है कि इस पशु को इंटूससेप्शन है। जैसे कि ये पशु नॉन प्रेग्नेंट है, तो इसका जो
यूट्राइन हॉर्न है वो राइट साइड को डिस्प्लेस हुए हैं और उसके लेफ्ट साइड में जो आंतड़ियों में लगी गांठ है वो मुझे पूरी तरह से फील हुई है। और इसको जो इंटुसिसेप्शन है वो इलियोसिकल है, इलियोसिकल जंक्शन के पास इसको इंटुसिसेप्शन मास है। तो इसको हम लेप्रोटोमी राइट फ्लैंक से करके सर्जरी करके इस गाय को ठीक करेंगे और फिर से इसका जो गोबर है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए मेरे हाथ पे बिल्कुल भी गोबर नहीं है, बल्कि म्यूकस टिंज्ड जो फीसिस है, फीसिस में नहीं है, इस तरह का म्यूकस टिंज्ड हाथ आपका बाहर निकलेगा जो 100% कन्फर्म करता है कि पशु को इंटुसिसेप्शन है। और वो अपनी जो पूंछ है उसको उठाकर रखता है, ब्लॉट होता है उसको, और बिल्कुल वो नॉर्मल रहता है, अलर्ट और एक्टिव नहीं होता है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो भी सब नॉर्मल होता है, यानी कि 100 से नीचे टेम्परेचर होता है। बुखार पशु को नहीं होता है, जो चारा वो नहीं खाता है वो गांठ की वजह से नहीं खाता है। जब पशु को इंटुसिसेप्शन हो जाता है तो वो आराम से खड़ा रहता है, एक्टिव और अलर्ट नहीं होता है, बल्कि उसका जो टेम्परेचर है वो भी सब नॉर्मल होता है। और जब पशु को इंटुसिसेप्शन होती है, जैसे ही उसको पेट में दर्द होती है, अगर पहले 12 घंटे के अंदर उसको लैक्सेटिव और वेजिटेबल ऑयल और साथ में रिमोनोटॉरिक्स दिए जाएं तो कुछ केसेस में गांठ खुल जाती है और पशु का गोबर चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो पशु को ऑपरेशन करके ही बचाया जाता है। और अगर 1 हफ्ते या 10 दिन के ऊपर का टाइम हो जाए तो फिर ऑपरेशन करना भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बहुत सारी प्रॉब्लम पशु को हो जाती है और कुछ केसेस में वो बैठ जाता है, रिकम्बेंसी में चला जाता है। तो हम पशु मालिक को एडवाइज़ करते हैं कि टाइम रहते 5-6 दिन के अंदर ही वो पशु का ऑपरेशन करवाए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों आप देखिए कि पशु कोशिश कर रहा है कि उसका गोबर बाहर आ जाए। उसने अपनी पूंछ को उठाकर रखा है और कभी कभी वो अपनी टांग को भी पेट को मार रहा है, लात मार रहा है, लेकिन किसी भी तरह से गोबर नहीं आ रहा क्योंकि अंदर गांठ लगी हुई है। और आप देखिए कि उसको दर्द है और अपनी पूंछ को उसने राइट साइड में किया हुआ है और अपनी टांग को भी उठा के रखा है और अनकंफर्टेबल हो गया है, यानी कि उसको अंदर दर्द है और वो ज़ोर लगाता है, लेकिन उसके बस की बात नहीं है क्योंकि अंदर गांठ लगी हुई है। तो जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी, उसको निकाला नहीं जाएगा, तब तक आगे से चारा नहीं चलेगा और पीछे से गोबर बाहर नहीं आएगा। तो ये टिपिकल केस है इंटुसिसेप्शन का। इस तरह के बहुत सारे केस हमारे एरिया में आते हैं और इसका जो सीज़न रहता है वो फरवरी मार्च से लेके जून जुलाई तक बहुत सारे केसेस हमें आते हैं और ये एरिया स्पेसिफिक रहते हैं। हीफर में यानी कि पहलन बशिया में इस तरह के केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये पहलन बशिया है और इसकी उम्र लगभग 2 साल के करीब है। तो छोटे पशुओं में भी इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो फील्ड में हमारे पास अल्ट्रासाउंड और एक्सरे नहीं होता है, हमें हिस्ट्री और क्लिनिकल साइन और सिम्टम जो पशु दिखा रहा है उनके बेसिस पे ही हम पशु की बीमारी को डायग्नोस करते हैं और उसका हल निकालते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष सिंह है। क्या हुआ था इस गाय को? गाय को कल हम परसों तक हम इसको नहला रहे थे। नहलाने के बाद 2 घंटे के बाद इसको दर्द शुरू हो गया था पेट में और हमने बहुत सारी चीज़ें दी थी, ऐसे देसी इलाज किया था और उससे कोई मतलब कि आराम नहीं मिला। फिर हमने पास से अपने नज़दीकी से डॉक्टर को फ़ोन किया था, वो आए थे, उसने दवाई लिख के दी, हमने वो दी उनको, पर उससे काफ़ी दर्द नहीं मतलब कि हुआ, आराम नहीं लगा उसको। इसको दर्द पड़ी थी हाँ जी। पेट में? हाँ जी। तो ये टांग मारती थी? हाँ।
उसके बाद इसने चारा खाना अच्छा बंद कर दिया? बंद कर दिया था। अब गोबर नहीं कर रही? गोबर नहीं कर रही, पानी पीती है तो जो पेशाब है वो करती है, पर गोबर नहीं। कि, कितने दिन से गोबर बंद है? अभी 2 दिन से गोबर बंद है। बाकी ऐसे ही खड़ी है? हाँ ऐसे ही खड़ी है, कभी बैठती है कभी खड़ी हो जाती है, बस उसको एक साइड से, वो राइट साइड है उसको दर्द होती है, पेन। दोस्तों, आपने सुना कि पशु मालिक ने बताया कि इसको रात को दर्द हुई थी। उसके बाद उन्होंने देसी इलाज किया, पैरावेट को बुलाकर इंजेक्शन लगवाए, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। और अब ये उठती है, बैठती है, क्योंकि इसको पेट में अभी भी दर्द है। तो ये केस इंटूसिसेप्शन का है। तो आपने देखा किस तरह से फील्ड में हम इंटूसिसेप्शन बीमारी का डायग्नोस करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने काफ़ी कुछ सीखा है इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर एक पशुपालक भाई, किसान वीर मोटिवेट हो जाए, जागरूक हो जाए कि अगर उसकी पशु को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ कोई बीमारी है, तो उसका डायग्नोस कैसे करते हैं, उसका क्या हल निकालते हैं और कौन सी स्टेज पे आपने उसका इलाज करवाना है ताकि आपका पशु ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।